श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 116। हर सावही सखी मधुर मधुअति गीत मंगल गावही लखी रूप सुंदर मातु पितुवर प्रेम नीर बहावही लख राम कृष्ण श्री मातु सारुहि शक्ति निज पर चान करयति हरस मन मन पुलक श्रीतन बैठ भाव समार कर माता भवानी पति जानी निरखही धरनी धुरी पति पद श्री पावन निरख मन मन साध बहु दिन कै पूरी कर शरीर धारण जेहि कारण आये हूँ धरनी मही संग का निवारण लोक तारण बंधे हूँ पर बंधन नहीं। 5 बरस की शारदा राम कृष्ण 23 फेर लगा वही धरतनु जनु गौरी गौरी राम कृष्ण वर सारु वधु मानहु प्रेम खजूर जे जननी रखहि पाहि सब आनंद ही भरपूर। इस प्रकार से भगवान श्री रामकृष्ण देव जो हैं वर के रूप में दूल्हा के रूप में सजे हुए हैं और कमालपुकुर से बारात लेकर के जाते हैं जयराम माटी में शुभ घड़ी में विवाह कराने के लिए। और जयराम माटी में जब पहुंच जाते हैं तो सभी लोग वहां पर बारातियों का स्वागत करके यथा स्थान उसको वास स्थान दिया जाता है। उसके बाद जिस दिन शुभ घड़ी जब होती है विवाह का शुभ घड़ी में हर सावही सखी मधुर मधुअति गीत मंगल गावही। जहाँ पे मंडप में वर और वधू दोनों कन्याएं बैठी हुई हैं, पूर्जन और परिजन भी बैठे हुए हैं। फेरे लगने की कुछ ही देर बाकी है। पंडित जो हैं मंगलाचरण कर रहे हैं। जो माँ शारदा की वधू जो हैं शारदा की जो सखियाँ जो बैठी हुई हैं वे सभी हर सावही सखी मधुर मधुअति गीत मंगल गावही लखी रूप सुंदर मातु पितुवर प्रेम नीर बहावही। सभी सखियाँ जो हैं मधुर गीत मधुर मंगल गीत गा रही हैं तथा सुंदर वर वधू के रूप को देख करके वर वधू के माँ पिताजी का वधू की जो माँ बाप हैं वो जब वर पक्ष को देखते हैं दूल्हे को देखते हैं उसको देख करके आनंद से अन्यान्य परिजन भी आनंद से दूल्हे को देख करके दूल्हा दुल्हन को एक साथ देख करके प्रेम की नीर बहाते हैं। लख राम कृष्ण श्री मातु सारुहि शक्ति निज पहचान कर अति हरस मन मन पुलक श्रीतन बैठ भाव समार कर। और यहाँ वर के रूप में भगवान श्री रामकृष्ण देव बैठे हुए हैं। वे जगत जननी माँ शारदा देवी जो वधू के रूप में 5.5 वर्ष की बालिका सारू के रूप में वहाँ पर वधू के रूप में सज करके बैठी हुई है, उसको देख करके और शक्ति निज पहचान कर अपना शक्ति जान करके शक्ति पहचान करके अत्यंत हर्षित होते हैं। तन तन जो है श्री रामकृष्ण देव का तन वर का जो है दूल्हे का तन तन जो है अपनी शक्ति को पहचान करके पुलकायमान हो जाती है। किसी भी प्रकार से वे अपने भाव को संभाल करके बैठे रहते हैं। माता भवानी पति ही जानी निरखही
धरनी धुरी पति पद सि पावन, निरख मन मन साध बहुदिन कै पूरी। और माता भवानी जगत जननी माँ शारदा सारू जो वधू बनकर के बैठी हुई है, वह अपने पति को पहचान करके, अपने इष्ट देव को पहचान करके, अपने स्वामी को पहचान करके, जिससे मिलने की आस बहुत पुरानी थी, बहुत दिनों से, जब से प्रभु श्री रामकृष्ण देव इस धराधाम पर लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं, तब से माँ लक्ष्मी जो है वैकुंठ में सोच रही थी कि किस प्रकार मैं धराधाम पे जाऊं और प्रभु की लीला में सहायक बनूं। और इस प्रकार से वह भी जन्म ग्रहण करती हैं। और इस धराधाम में जन्म ग्रहण करने के बाद आज दोनों वर वधू जो हैं प्रभु माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी के रूप में शारू और भगवान लक्ष्मी नारायण जो हैं श्री रामकृष्ण देव के रूप में वर वधू के रूप में सज करके बैठे हुए हैं। दोनों का इस धराधाम पर अवतरण के बाद प्रथम मिलन है। तो किसी भी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव भी इस आनंद के पर्व में, खुशी की पर्व में अपनी शक्ति को पहचान करके जिस प्रकार से अपने भाव को संभाल करके बैठे हुए हैं, वैसे ही पति को देख करके, अपने स्वामी को जान करके माता भवानी जो हैं धरनी निरखही धरनी धुरी, धरनी की ओर, पृथ्वी की ओर देखती हैं। और पति पद श्री पावन, निरख मन मन साध बहुदिन कै पूरी। बहुत दिनों बाद आज परम प्रिय पावन प्रभु के पति देव के चरणारविंद का दर्शन पा करके जगत जननी जगदम्बा माँ शारदा जो है अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और साध बहुत इस प्रकार से उनकी इच्छा जो है बहुत दिन की प्रभु के दर्शन करने की जो इच्छा थी वह पूर्ण होती है। कर शरीर धारण जेहि कारण, आएऊँ धरनी मही। शरीर धारण करके जिस कारण से इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं दोनों ही भगवान श्री रामकृष्ण देव और जगत जननी माँ शारदा देवी, वही जो है किस लिए आए हैं इस धराधाम पे? शंका निवारण लोक तारण, शंका के निवारण के लिए और लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को भवसागर से पार किस प्रकार से जाया जाए यह बताने के लिए, लोगों के मन जो संसार के तप्त से तापित हैं उसको शांत करने के लिए, अमृत का रस पान कराने के लिए धराधाम पर आए हैं। और इस धराधाम पर आकर के आज 7 फेरे लगाते हैं और आपस में पति पत्नी के रूप में बंध जाते हैं। बंधे उबरू, परंतु यह बंधते तो हैं, बंधे उबरू बंधन नहीं, बंध करके भी यह बंधन नहीं है, यह लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए, भव बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए श्री रामकृष्ण देव और माँ शारदा की एक लीला है। वे तो जन्म जन्म से बंधे हुए हैं और इस प्रकार से शरीर धारण करके लोगों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर बीच बीच में आते रहते हैं। 5 बरस की शारदा राम कृष्ण तेईस, फेर लगा वही धर तनु जनु गौरी गौरी। इस प्रकार से 5 बरस की शारदा और 5.5 वर्ष की शारदा और 23.5 वर्ष के श्री रामकृष्ण देव 7 फेरे लगाते हैं, मानो जैसे गौरी और गौरीश पार्वती और शंकर जी फेरे लगा रहे हों। इस प्रकार से सुंदर कार्य जो है विवाह का कार्य संपन्न होता है। राम कृष्ण वर सारुवतु मानहु प्रेम खजूर, जे जननी रखई पाहि सब आनंद ही भरपूर। राम कृष्ण वर हैं और श्री राम कृष्ण और माँ शारदा देवी जो हैं वधू हैं। ये दोनों मानव प्रेम खजूर, प्रेम से भरे हुए मीठे मीठे खजूर हैं। जे जननी रखहीं, जो इनको देखते हैं वर वधू को एक साथ देते हैं। वर वधू के रूप में सजे हुए परब्रह्म परमात्मा और उनकी शक्ति आद्या शक्ति को एक साथ सजे हुए देख करके जो भी देखते हैं वे आनंद से उसका हृदय जो है भर जाता है। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।